देखो 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार दिया हुआ है कि पहले दिन के लिए उसके 200 रुपये और दूसरे दिन के लिए 250 रुपये और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो मतलब इसमें देखो पहले दिन का जुर्माना, तो देखो इसका हल बता रहा हूँ सीधा ही आपको। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि पहले दिन के लिए जुर्माना, तो लिख लो पहले दिन का जुर्माना। बताओ कितना रुपए दिया हुआ है? 200 रुपये। पहले दिन का जुर्माना कितना रुपए है? 200 रुपये। और दूसरे दिन का जुर्माना कितना दिया हुआ है? दूसरे दिन का जुर्माना प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 250 है। और तीसरे दिन का जुर्माना, तीसरे दिन का जुर्माना कितना दिया हुआ है? 300। और इसमें प्रश्न में दिया हुआ है अंतर कितने के दिया हुआ है? 50 का। 50 जुर्माना धीरे धीरे क्या हो रहा है? पहले दिन के जुर्माने से 50 क्या हो रहे हैं? अधिक हो रहे हैं। बताओ इसमें प्रथम पद कितना दिया हुआ है? ए बताओ कितना दिया हुआ है? 200। और डी प्रश्न में दिया हुआ है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। 2 बताओ क्या दिया हुआ है? 250। 250 में से 200 घटाओ, क्या बचेगा? 50। ठीक है। तो इसी प्रकार आगे अन बी प्रश्न में दिया हुआ है कितने दिन तक विलंब कर रहा है? 30 दिनों तक। तो अन बताओ प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है? अन बराबर दिया हुआ है आपके 30। ठीक है। और प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है? लास्ट में पद दिया हुआ है क्या यहाँ पर? तो ये कितने पद तक निकालना है? 30 पदों तक कुल राशि आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो पहले तो आपको इसमें an आपको क्या करना है? लास्ट में पद आपको क्या करना है? निकालना है। नहीं तो आप असन वाला सूत्र भी ले सकते हो। अस अगर आपको 30 निकालना है, कितने तक? 30 पदों तक। 30 पदों तक आपको क्या करना है? योग ज्ञात करना है इसका। तो अस अन का सूत्र क्या होता है? n/2 इंटू कौन सा सूत्र लेंगे? बड़ा वाला सूत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। तो क्या आएगा? 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है। बताओ अन कितना दिया हुआ है? अन दिया हुआ है आपके प्रश्न में 30। 30/2 इंटू 2 इंटू ए का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 200। ठीक है। 200 प्लस अन कितना दिया हुआ है? अन दिया हुआ है आपके 30। 30 माइनस 1 इंटू डी का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 50। ठीक है। तो इसको आगे सरल करेंगे। बताओ 30 में 2 का भाग दो, कितने आएंगे? 15 इंटू। ठीक है। आगे देखो 200 को 2 से गुणा करो, क्या आएगा? 400। ठीक है। प्लस 30 में से घटाओ, कितने बचेंगे? 29। 29 इंटू क्या दिया हुआ है? 50। ठीक है। तो 15 का 15 इंटू 400 प्लस 29 को 5 से गुणा करो, 29 5 कितने होते हैं? 145 और 0 1450। ठीक है। तो इनको क्या करना है? पहले जोड़ना है। तो 0 5 4 और 4 8 और 1। तो इसको किससे गुणा करनी है? 15 से। तो क्या आएगा? 1850 को 15 से गुणा करो। ठीक है। तो 0 25 2 8 5 40 और 2 42, फिर 5 और 4 9 इंटू 0 5 8 1 0 5 5 और 2 7 16 और 1 17 2 कितने है? ये 27,750 रुपये इसका क्या लगेगा? टोटल 30 दिनों का क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर मान लो 30 दिनों का जुर्माना कितना देना पड़ेगा? उसको 27,750 रुपये देना पड़ेगा। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। तो टोटल राशि कितनी दी हुई है? 700 रुपये।
मतलब एस एन आपको प्रश्न में दिए हुए कितने रुपए दिए हुए हैं, 700 रुपये। ठीक है, टोटल राशि दी हुई है 700 रुपये की राशि रखी गई है। प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान आपको क्या करना है, ज्ञात। तो पहले पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार आपको प्रश्न में नहीं दिए हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि प्रथम पुरस्कार का मूल्य बताओ कितने रुपए है, कितने मान लो, x। नहीं दिया हुआ तो क्या मानेंगे, x। तो दूसरा पुरस्कार अगर ज्ञात करना है आपको, तो दूसरा पुरस्कार का मूल्य बताओ कितने रुपए दिए हुए, कि प्रथम पुरस्कार से 20 रुपए क्या दिया हुआ है, कम। तो x में से 20 क्या कर दो, घटा लो। ठीक है, तो बताओ इसमें प्रश्न के अंदर a कितना दिया हुआ है, x। ठीक है, d प्रश्न में क्या दिया हुआ है, a2 माइनस a1, ये a1 है, ये क्या हो जाएगा a2। बताओ x में से कितने घटाने हैं, x में से x माइनस 20 क्या करना है, घटाना है। तो बताओ x में से x घटाएंगे 0, या x ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल, पीछे क्या बचा है, माइनस का 20। d का मान बताओ क्या दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, माइनस का 20। अब पुरस्कार, टोटल पुरस्कार कितने दिए हुए हैं, 7। तो बताओ n का मान कितना दिया हुआ है, 7 पुरस्कार दिए हुए। तो a का मान निकालना है आपको, तो प्रथम राशि आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो बताओ इसका सूत्र क्या होगा, d दिया हुआ है, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, तो बड़ा वाला सूत्र लेंगे एस एन का। तो एस एन भी प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, तो यहाँ पर सूत्र को एस एन बराबर क्या आएगा, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या है सूत्र। ठीक है, तो इसको सरल करो, एस एन, S7 का मान बताओ कितना दिया हुआ है, 700। तो 700 बराबर n प्रश्न के अंदर दिया हुआ है 7 बट्टे 2 इंटू ए का मान बताओ, नहीं दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है, तो 2 इंटू एक्स कर दो। ठीक है, प्लस n बताओ कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है 7 माइनस 1 इंटू डी का मान प्रश्न में दिया हुआ है कितना, d का मान दिया हुआ है माइनस का 20। ठीक है, तो इसको सरल करो। आगे देखो यहाँ पर ये संख्या भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या को कहाँ ले आओ, आगे। तो आगे लेकर आएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी। तो 2 ऊपर आ जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा, नीचे। बराबर 2 को 1 से गुणा करो, 2x प्लस 7 में से 1 घटाओ 6 को माइनस 20 से गुणा करो, तो क्या आएगा, 6 को 20 से गुणा की 120, किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो माइनस के 120, यहाँ पर 7 एकम 7 और 100 7 कितने होते हैं, 700। 100 को 2 से गुणा की कितने आएंगे, 200। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2x माइनस 120, 2x माइनस 120, याद करने वाली संख्या आगे रख दो। ठीक है, तो 2x दिया हुआ है, बराबर में देखो 200 दिया हुआ है, इसको आगे भेजेंगे तो ये प्लस का क्या आ जाएगा, 120। ये गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी, भाग में। तो x बराबर क्या आएगा, जोड़ो क्या आएगा, 320 बट्टे क्या आएगा, 2। तो x बराबर क्या आएगा, 16 दूना 32, 160 रुपये। बताओ प्रथम पुरस्कार के कितने रुपए दिए हुए, 160। तो यहाँ पर लिख लो कि प्रथम पुरस्कार का मूल्य बताओ कितने रुपए दिए हुए, x बताओ क्या दिया हुआ है, 160। प्रथम पद कितना आया, 160। अगर दूसरा पुरस्कार निकालना है तो बताओ दूसरा पुरस्कार का मूल्य कितना आ जाएगा, दूसरे पुरस्कार का मूल्य कितना दिए हुए, 160 में से कितने घटाओ, 20, बताओ क्या बचेगा, 140। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार निकालना है तो तीसरे पुरस्कार का मूल्य कितना हो जाएगा, 140 माइनस 20 बराबर क्या आएगा, 120। फिर इसी प्रकार चौथा पुरस्कार निकालना है तो क्या आएगा, 120 माइनस 20 बराबर क्या आएगा, 100। फिर अगर मान लो पांचवा निकालना है तो 100 में से कितने घटाओ, 20 बराबर क्या आएगा, 80। फिर अगर छठा निकालना है तो बताओ क्या आएगा, 80 माइनस 20 बराबर क्या आएगा, 60। फिर अगर सातवां निकालना है तो क्या आएगा, सातवां पुरस्कार अगर निकालना है तो क्या आएगा, 60 माइनस 20 बराबर कितना आएंगे, 60 में से 20 घटाओ क्या बचेगा, 40।
अब ये टोटल पुरस्कार दिया हुआ, प्रथम पुरस्कार निकालना कौन सा था, केवल प्रथम पुरस्कार निकालना है। अब इनका अगर मान लो सारे पुरस्कारों का योग करोगे तो बताओ टोटल कितने आएंगे, 700 रुपये। ये प्रथम से लगाकर 7 पुरस्कार के क्या दिए हुए, मूल्य दिए हुए, ठीक है। देखो 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए हुए हैं कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तथा कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई कुल पेड़ों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात है। देखो पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है अनुभाग। अनुभाग क्या दिया हुआ है, अनुभाग क्या होता है, एक अनुभाग होता है। अनुभाग क्या होता है, अनुभाग आप कक्षा में पढ़ते हैं तो उसमें अगर मान लो एक कक्षा में संख्या ज़्यादा होती है तो भाग बनाए हुए होते हैं कि ये कक्षा ए है, ये कक्षा बी है, ये कक्षा क्या है, सी है। तो ये मान लो 10th क्लास है या 9th क्लास है या 5 क्लास है तो उसका ये 3 अनुभाग दिए हुए हैं। कितने अनुभाग दिए हुए हैं, 3 अनुभाग है। ये कह रहा है कि इस स्कूल में प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग दिए हुए। तो मतलब पहली कक्षा के अनुभाग कितने दिए हुए, 3। दूसरी कक्षा के अनुभाग कितने दिए हुए हैं, 3। तीसरी कक्षा के अनुभाग कितने दिए हुए हैं, 3। इस प्रकार 12वीं तक 3-3 अनुभाग दिए हुए हैं। और कक्षा 1 पौधे कितने लगाएंगे, 1। और कक्षा 2 कितने पौधे लगाएंगे, 2। कक्षा 12 है वो भी पौधे कितने लगाएंगे, 12। जिस प्रकार कक्षा दी हुई है उसी प्रकार क्या लगाएंगे, पौधे। तो इसमें दिया हुआ है कि कक्षा 1 का अनुभाग क्या लगेगा, पौधे लगेगा। तो यहाँ पर लिख लो कक्षा 1 द्वारा वृक्ष लगाएंगे। बताओ पहले तो कक्षा 1 वृक्ष लगाएंगे तो उसमें देखो पेड़ भी आएंगे और एक तो पेड़ खुद आएगा कि कक्षा 1 पेड़ कितने लगाएंगे, 1। बताओ कक्षा कितनी है, अनुभाग कितना है इसमें, कक्षा 1 में अनुभाग कितने दिए हुए, 3। तो साथ में क्या आएगा, अनुभाग भी आएगा। तो बताओ पेड़ कितने, 1 लगाएगा, अनुभाग कितने, 3। तो बताओ टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे, 3। अगर मान लो कक्षा 2, कक्षा कितनी, 2 सेकंड द्वारा वृक्ष या पेड़ लगाएंगे। बोलो कितने पेड़ लगाएंगे, तो पहले तो पेड़ होगा फिर अनुभाग। बताओ पेड़ कितने लगाएंगे, कक्षा 2 है तो 2 पेड़, अनुभाग कितने, 3। तो बताओ क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 पेड़, ठीक है। अगर इसी प्रकार कक्षा 3 का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट कक्षा दी हुई, बताओ कौन सी कक्षा है, 12। कक्षा 12 द्वारा वृक्ष लगाएंगे। कक्षा 12 द्वारा वृक्ष लगाएंगे। बताओ पेड़ कितने, 12। अनुभाग कितना, 3। ए बी सी अनुभाग दिया हुआ है ना, ए बी सी। तो 12 यहाँ कितने होते हैं, 36 पेड़। कितने पेड़, 36 पेड़। तो अब टोटल पेड़ कितने लगाएंगे वो आपको क्या करना है, ज्ञात। तो बताओ ये पहली कक्षा का दिया हुआ है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, A1। तो ये दूसरी कक्षा का है, ये क्या हो जाएगा, A2। ये बताओ लास्ट कक्षा का दिया हुआ है तो AN ले लो या क्या ले लो, L ले लो। बोलो प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, A बताओ कितना दिया हुआ है, 3। A2 दिया हुआ है 6 तो D भी निकाल सकते हैं। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। बोलो क्या दिया हुआ है, 6 माइनस 3 बराबर क्या आएगा, 3। अब बताओ लास्ट ले लो, AN ले लो या L ले लो। बताओ कितना दिया हुआ है, 36, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर लास्ट अन बताओ कितना दिया हुआ है, पद कितने दिए हुए हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे कितने पद दिए हुए हैं, 12 तक कक्षा दी हुई है तो कितनी कक्षा ले लो, 12। तो अन्य बताओ कितने पद दिए हुए हैं, 12। तो इन सारी
सारे पौधे दिए हुए हैं, उनका क्या करना है आपको, योग ज्ञात करना है, 12 तक योग ज्ञात करना है। तो बताओ कौन सा सूत्र लेंगे, SN वाला। तो SN वाला कौन सा सूत्र लेना है, छोटा वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर D भी दिया हुआ है और AN दिया हुआ है, तो छोटा वाला सूत्र आपको क्या करना है, लेना है। तो D का मान लेने की जरूरत नहीं है, तो छोटा वाला सूत्र लेंगे। तो बताओ क्या आएगा, SN बराबर क्या आएगा, N/2 × A + L। ठीक है, तो S बताओ कितने ज्ञात करने हैं, 12 तक। बोलो N कितना, 12, 12/2 × A का मान बताओ प्रश्न में दिया हुआ है कितना, 3, और AN कितना दिया हुआ है, लास्ट पद 36, 3 प्लस क्या दिया हुआ है, 36। तो इसको सरल करो, 12 में 2 का भाग दो 6 × 36 में 3 जोड़ो, क्या हो जाएगा, 39। 39 को किससे गुणा करो, 6 से। 6 9 छंग 54, 5 और 6 3 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23, 234 क्या आएगा, 234। कक्षा 12 तक टोटल पौधे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक कुल पेड़ लगाएंगे। बताओ कितने, 234 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर। अठारहवें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए हुए है कि क्या दिया हुआ है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से, देखो यहाँ पर केंद्र ए है, ठीक है, केंद्र क्या दिया हुआ है, ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, त्रिज्या क्या दी हुई है इसकी, 0.5 सेमी की। ठीक है, इस छोटे वाले अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 0.5। उसके बाद में दी हुई है 1 सेमी की, ये टोटल क्या हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी 0.5 और 0.5, ये टोटल क्या हो जाएगी 1 सेमी की। फिर क्या दिया हुआ है, 1.5 सेमी, फिर दिया हुआ है 2.5 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात। अब ऐसे कितने अर्धवर्त खींचे गए हैं, 13। देखो ये एक अर्धवर्त है, ये दूसरा अर्धवर्त है, ये तीसरा अर्धवर्त है, ये चौथा अर्धवर्त है। ऐसे कितने अर्धवर्त बनाने हैं, कितने अर्धवर्त बनाने हैं, 13 अर्धवर्त बनाने हैं। ठीक है, तो उस 13 अर्धवर्तों की टोटल लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो पहले तो बताओ इसकी त्रिज्या प्रश्न में दी हुई है छोटे वाले अर्धवर्त की, दूसरे की अर्धवर्त की क्या दी हुई है आपके, त्रिज्या। ठीक है, तीसरे की भी त्रिज्या प्रश्न में दी हुई है। तो उस प्रकार 13 वर्तों की त्रिज्या प्रश्न में क्या दी हुई है, प्रश्न के अंदर दी हुई है। ठीक है, त्रिज्या क्रम से दी हुई है। तो लिख लो कि पहले अर्धवर्त की त्रिज्या, पहले अर्धवर्त की त्रिज्या बताओ कितनी दी हुई है, अर्धवर्त की त्रिज्या 0.5 सेमी है। तो 0.5 सेमी है, तो उसकी क्या ज्ञात करनी है आपको, ये परिधि है। ये देखो क्या ज्ञात करना है आपको, परिधि, ये क्या दी हुई है, परिधि। तो परिधि लेनी है, तो देखो यहाँ पर A1 लेना है, तो A1 को यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है L1, क्या दिया हुआ है, L1। तो पहले अर्धवर्त की परिधि बताओ कितनी हो जाएगी। देखो परिधि का सूत्र क्या होता है, पूरे वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। अगर मान लो इसको आधा करना है तो 1/2 से क्या कर दो, गुणा। देखो 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा है, πr। तो यहाँ पर क्या रख दूं मैं, πr। ठीक है, देखो पाई का मान तो 22/7 प्रश्न के अंदर दिया हुआ है, तो एक बार पाई का मान छोड़ दो, आर का मान देखो प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कितना, 0.5। तो पाई का पाई इंटू 0. क्या दिया हुआ है, 5 सेमी। तो इन दोनों को गुणा करो, क्या आएगा, 0.5 पाई। ये किसका मान आ गया, A1 का मान। अगर आपको A2 निकालना है, उसको बोलते हैं L2। क्यों, क्योंकि ये देखो L2 दिया हुआ है, ये मान, ये दूसरी परिधि दी हुई है ना, उसको बोलते हैं L2।
ठीक है, प्रश्न के अंदर दिया हुआ L2 है। तो दूसरे अर्धवर्त की परिधि अगर ज्ञात करनी है आपको तो क्या आएगा, पाई आर। क्या आएगा, पाई आर। बताओ पाई का मान 22, पाई का मान पाई रख दो। बताओ दूसरे अर्धवर्त की परिधि त्रिज्या कितनी दी हुई है, दूसरे अर्धवर्त की त्रिज्या दी हुई है आपके 1 सेमी की। तो 1.0 सेमी बराबर क्या आएगा, 1.0 पाई। ठीक है, अगर मान लो तीसरे अर्धवर्त की निकालनी है तो A3 या L3 ले लो। तो तीसरे अर्धवर्त की क्या आ जाएगी, परिधि। तो इसकी परिधि अगर निकालोगे तो क्या आएगा, पाई आर। तो पाई का मान बताओ कितना दिया हुआ है, पाई इंटू कितना दिया हुआ है 1.5। तो इसको गुणा करो, क्या आएगा 1.5 पाई। देखो ये एक समांतर से डी के मान आ गए आपके पास। ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। बताओ ए कितना दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, 0.5 पाई। बताओ डी कितना दिया हुआ है, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। बताओ 2 का मान कितना दिया हुआ है, 2 का मान दिया हुआ है 1.0 पाई, उसमें से 0.5 पाई क्या कर दो, घटा दो। घटाओ कितने बचेंगे, देखो कि क्या आएगा 0.5 पाई आएगा। ठीक है, बताओ ए का मान कितना है 0.5 पाई और डी का मान भी कितना है 0.5 पाई। अब आपके ये सर्कल कितने बनाने हैं, ये ऐसे कितने 13 तक लेने। तो बताओ अन कितना 13 और एस कितने ज्ञात करने हैं, 13 आपको क्या करने हैं ज्ञात। तो कौन सा सूत्र लूँ, बड़ा वाला सूत्र, एस एन बराबर क्या आएगा n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका क्या है सूत्र। ठीक है, तो बताओ एस एन आपको क्या करना है ज्ञात। तो अन बताओ कितना दिया हुआ है, अन दिया हुआ है 13/2 इंटू देखो ए का मान दिया हुआ प्रश्न के अंदर 0.5 पाई। ठीक है, प्लस अन का मान दिया हुआ प्रश्न के अंदर 13। तो 13 माइनस 1 इंटू डी का मान दिया हुआ कि 0.5 पाई। ठीक है, तो इसको आगे सरल करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 13 में 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पर सरल करो, क्या आएगा 13/2 का 13/2 इंटू सरल करो। देखो 0.5 को 2 से गुणा करते हैं तो बताओ क्या आएगा, 1 को पाई से गुणा करो, क्या आएगा पाई, या 1 पाई लिख दो। देखो आधे को 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। ठीक है, प्लस का प्लस। देखो यहाँ पर क्या बचेगा 12, क्या बचा है 13 में से 1 हटाएंगे 12, 12 को 0.5 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 12 को आधे से गुणा करते हैं तो क्या आता है 6 पाई। ठीक है, इसको सरल करो, क्या आएगा 13/2 इंटू 6 और 1 कितने 7 पाई। पाई का अब यहाँ पर क्या कर दो, मान रख दो। तो बताओ क्या आएगा 13/2 इंटू 7 इंटू 22 बट्टे क्या आएगा 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 11 दुआ क्या आ जाएगा 22। 13 इंटू 11, तो इसको सरल करो, क्या आएगा 11 तिया 33, 3 11 और 3 कितने हो जाएंगे 14। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मीटर में दिया हो तो 113 किसका मान है S13 का, कितना S13 का मान कितना आएगा 143 मीटर। इस सर्किल की क्या हो जाएगी टोटल लंबाई कितनी, 13 तक सर्किल लेंगे तो उस टोटल की लंबाई कितनी हो जाएगी आपके 143 मीटर। इसका क्या आएगा आंसर, यही क्या है इसका आंसर।